हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप लोगों का स्वागत है आज साफ सफाई अभियान में। तो क्या हमने शुरू कर लिए सफाई। तो हमारे एरिया में क्या है, मेले की सफाई होती है। जो छपार का मेला लगता है, बहुत फेमस मेला है। तो यहाँ के एरिया में ना स्पेशल सफाई की जाती है, जिसे बोला जाता है मेले दी सफाई, है ना जैस्मीन। तो अभी हमने कर लिया है। तो एक्चुअली क्या, मैं पहले जब श्राद्ध आते थे तब सफाई करती थी, मगर अभी जब मैंने देखा यहाँ पे क्या है, मेले की सफाई की जाती है, तो मैंने एक साथ ही कर देती हूँ। उसके बाद क्या, थोड़ा और बिजी हो जाऊंगी। नवरात्रि में आपको डिफरेंट तरीके का देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बेडरूम का सारा सामान निकाल दिया है। तो सामान निकालने का रीज़न यही है, मुझे पूरे घर को आज धोना है, क्योंकि मुझे पूरे घर को शुद्ध करना है। क्योंकि श्राद्ध करने से पहले ना हम पूरे घर को साफ़ करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसके बाद मुझे ना अपने मतलब मम्मी पापा और दादा दादी सभी को इनवाइट करना है। क्योंकि हम ब्राह्मण समाज में रहते हैं, तो क्या है, हमें अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो हमारे जो मोहल्ले में सिर्फ हम 2 घर हैं जो ये श्राद्ध करते हैं। तो मुझे ना ये, मैं उससे पहले के पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लूँ, शुद्ध कर लूँ, ताकि जब भी हम अपने बड़ों को बुज़ुर्गों को इनवाइट करें तो उनको अच्छा लगे। ये हमारे मतलब मेरे मम्मी बोलते थे भी, जब भी तुम श्राद्ध करना ना तो घर को अच्छे से साफ़ कर लो, जिससे क्या है, हमारे बुज़ुर्ग जब भी हमारे घर में आएंगे तो उनको अच्छा फील होना चाहिए। उसके बाद पूरे घर में ना मतलब धूप बत्ती वगैरह कर देनी चाहिए। कई होम वगैरह भी देते हैं। तो हम जब श्राद्ध स्टार्ट होंगे तब इनवाइट करेंगे अपने जो बुज़ुर्ग हैं हमारे। तो इसी वजह से ना मुझे सारे घर की क्लीनिंग करनी है, और मैं कोशिश करूँगी कि आज पूरे दिन में है ना, मैं जितना हो सके अपने घर को ना सारे जाले वगैरह निकाल दूँ, जो सामान इधर उधर करके करना है अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो मेन मकसद यही है भी, जितना हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट आज कर लूँ, क्योंकि बेटी घर पे है तो उसकी हेल्प है ना हो जाएगी। सामान तो बड़े वाला जो हैवी है वो मैं निकाल रही हूँ, मगर क्या छोटा छोटा जो सामान होता है ना, जैसे ये अगर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, कोई कपड़ा पकड़ाना है, कुछ करना है, तो इसमें बड़ी हेल्प हो जाती है। बेटी घर पे है तो उसी वजह से तो अभी मैं वॉलपेपर वगैरह क्लीन करूँगी। पूरा बेडरूम का मैंने सामान निकाल दिया है। तो ये देखिए, कर्टन वगैरह तो मैंने मशीन में धोने के लिए लगा दिया। तो अभी एक कपड़ा गीला करके ना मैं वॉलपेपर अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छे से शाइन कर रहा है। तो हमारे एरिया में ना मेले की भी सफाई होती है। जब पहले तो मैं तो श्राद्ध की करती ही थी, मगर जब मैं यहाँ पे आई ना तो यहाँ पे क्या है, मेले की सफाई की जाती थी। इसका रीज़न यही था, क्योंकि हम लोकल रहते हैं, मतलब 5-6 किलोमीटर दूरी है हमारे यहाँ से छपार का जो मेला लगता है ना। तो जो रिश्तेदार वगैरह आते थे ना, वो मतलब ये 1 हफ्ते का मेला चलता है, तो 1 हफ्ता वो यहीं पे रहते थे, मतलब अपने अपने रिश्तेदारों के घर। तो सभी लोग मेले से पहले सफाई वगैरह कर लेते थे, क्योंकि कभी किसी ने आना होता है तो अब पता है थोड़ा स्पेशल ही करना चाहिए। तो अभी तो क्या है, ये चीज़ें कम हो गई हैं, क्योंकि सभी के पास गाड़ियाँ, जो भी है ना रिश्तेदार आते हैं वो बस मेला वगैरह देखते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। पहले तो 1-1 हफ्ता यहीं पे रहते थे, बड़ा मज़ा आता था, जो सभी लोग इकट्ठे होते थे। तो हमारे यहाँ पे तो चलो इतना नहीं है, मेरे भाई वगैरह आते वो चले जाते थे। मैं अपने नेबर्स के ना यहाँ पे देखती थी, मतलब किसी की मासी आ गई, किसी की मामी आ गई, किसी की बुआ है या मेला देखने के लिए। तो पूरा 1 हफ्ता ना ऐसे ही घर पे भी मेला लगा रहता था, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता था। तो अभी मेला बस स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप लोगों से वो भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरी मदर इन लॉ की अलमारी है, तो मैं ना ये भी क्लीन कर लूँगी। मगर मैं सोच रही हूँ इस बार है ना, ये अलमारी मैं किसी को दे दूँ, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई है। तो इसके पैर इतने ना ख़राब हो गए कि ये अलमारी हिलती है। तो मुझे यही है, बच्चों के ऊपर ना गिर जाए। तो कोशिश मेरी यही है भी, एक एक कॉर्नर को साफ़ करूँ, कहीं पे भी कोई जाला ना हो, मैं यही ध्यान रख रही हूँ। तो ये देखिए, इतना सा कचरा निकला है, तो अभी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो वो अलमारी का मैं वही बता रही थी आपको, भी मेरी कोशिश है मैं इस बार दे दूं। क्योंकि जब पापा थे तो मैं अपनी मदर इन लॉ की कोई भी सामान है ना, मैं ऐसे नहीं देती थी। अगर कोई मुझे बोलता भी था ना कि अभी ये इसके यूज़ का नहीं है तो ये दे दो किसी को, तो क्योंकि जब मेरे पापा की डेथ हुई थी ना, जब कोई हमें बोलता था ना भी ये सामान क्यों रखा हुआ है, नहीं रखना चाहिए, तो हमें बड़ा दुख लगता, बुरा बुरा लगता था। बस हम उन लोगों को ना बोल नहीं पाते थे भी, नहीं हमने नहीं देना किसी को। तो यही रीज़न है, मैंने ना पापा जब तक थे मैंने मम्मी के कोई भी सामान किसी को नहीं दिया। तो अभी मैं ना ये देखिए सर्फ डाल के जो फर्श है ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैं आज आप लोगों को अपना एक ट्रिक भी बताऊँगी कि मैं अपना ये है ना फर्श कैसे साफ़ करती हूँ। ये वैसे तो मेरा नॉर्मल फर्श है, सीमेंट का, कोई टाइल्स वगैरह नहीं लगी हुई हैं। तो मगर मैं फिर भी इस फर्श को ना ऐसे धोती हूँ जैसे मेरा ये टाइल्स वगैरह ही हैं। तो ये देखिए ना, टिप यही है, आप जो रेड हार्पिक आता है ना उससे आप क्लीन करोगे ना तो इस फर्श में इतनी शाइन आएगी। तो ये देखिए, मैंने धो दिया है एक बार सर्फ से धो के, अभी मैं हार्पिक से धोऊंगी। तो ये देखिए, हार्पिक को मैं ऐसे झाड़ू से अच्छे तरह ना सारे कहीं पे जहाँ पे भी मतलब ये झाड़ू जाएगा अच्छे से फैला दूंगी, और 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। 10 मिनट के लिए कोई और काम कर लूँगी। तो ये मेरा दरवाज़ा भी बहुत गंदा हो जाता है, तो साल में 1-2 बार तो मैं इसे भी धोती हूँ। वैसे तो लकड़ी का दरवाज़ा नहीं धोना चाहिए, मगर पता नहीं क्यों मुझे ना ये कॉफ़ी कलर पसंद नहीं आता, इस पर इतने दाग लगते हैं ना।
तो मुझे ये धोना ही पड़ा। ये कॉलिन से भी नहीं साफ़ हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अभी धो ही देती हूँ, फर्नीचर तो सारा निकाला ही हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को ना डिफरेंस दिखाऊंगी भी क्या डिफरेंस है। तो ये मैं बेडरूम में भी अच्छे से है ना वो हार्पिक वगैरह जो अच्छे से छिड़का था ना, तो ये भी कर लूँगी इतना, मगर इससे शाइन में ना इतना फ़र्क आएगा। तो ये देखिए, ये फर्श है यहाँ पे मैंने हार्पिक नहीं मतलब डाला, और ये देखिए यहाँ पे मैंने हार्पिक से साफ़ किया, तो कितना फ़र्क है ना, ये कितना शाइन कर रहा है। तो हमारे जो मेरी दीदी है ना वो घर पे आते हैं तो वो बोलती है बीना तुम्हारा फर्श इतना स्लिपरी क्यों है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो वो बड़ा है ना देख देख के पैर रखती हैं। तो ये देखिए अभी मैंने सामान लगाना स्टार्ट कर दिया है, बेड वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया। ऑलमोस्ट मैंने सारा कॉर्नर ही जो भी है ना बेडरूम का और किचन का मैंने ऑलमोस्ट सारा ही कवर करने की कोशिश की है, मगर मैं एक दो जगह छोड़ती हूँ। मैं, आप लोग जानती हो जो मुझे फॉलो करते हो, मैं कभी भी पूरा घर एक साथ साफ़ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए मैंने सोफ़े वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि पूरा घर इसीलिए नहीं साफ़ करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा भी बोलते थे भी कभी भी पूरा घर को एक साथ साफ़ नहीं करना चाहिए, मतलब आप एक आधा कॉर्नर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पूरा घर ही साफ़ हो जाता है जो ज़्यादा सफाई करते हैं। तो अभी आ गई है किचन की बारी। तो किचन में क्या है, मैंने सिर्फ एक किचन का ना ये जो सल्फ वगैरह लगाई हुई है मैंने ग्लास की, और फ्रिज का टॉप है ना जो, ये नहीं क्लीन करूँगी क्योंकि मैंने ये छोड़ूंगी, और एक मैंने छोड़ा है अपना बाथरूम। ये दो जगह जो मैंने छोड़ी हुई हैं ये अभी मैं क्लीन नहीं करूँगी, वे मैं एक दो दिन बाद क्लीन करूँगी। तो सल्फ के नीचे और ये सारा सामान निकाल के बाहर है ना मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो है ना मुझे ना, तो आप लोगों को पता ही है मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। तो इससे पहले ना मैंने गार्डन टेरेस गार्डन की ना डीप क्लीनिंग की वीडियो डाली थी, तो उसमें मुझे बहुत छिपकलियाँ मिली थी। तो वो उस पे इतने क्यूट क्यूट से ना मुझे कमेंट आ रहे हैं, जो लोग है ना मतलब छिपकलियों से जिनको डर लगता है। तो मुझे ना सच में ऐसा लगा भी हाँ नहीं सभी लोग डरते हैं। तो पता नहीं, मैं आप लोगों से सच्ची मैं ये अब एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं उस दिन मैंने इतनी छिपकली देखी नहीं इतना, तो अब मेरा थोड़ा डर कम हुआ हुआ है। क्योंकि उस दिन क्या हुआ, दो छिपकलियाँ हमारे यहाँ पे भी, मतलब एक मेरी किचन में और एक बेडरूम में ना आ गई हैं। तो वो निकलने का नाम नहीं ले रही, मगर आज देखो मैं बड़े आराम से सफाई कर रही हूँ। तो ये थे वो प्लास्टिक के रैपर जो मैं इको ब्रिक्स बनाती हूँ, ये अभी रख दूंगी। तो किचन के जो ये काउंटर टॉप के नीचे सारा सामान है ना मैं बाहर निकाल के बस धो लूँगी। इसके नीचे मैं ज़्यादा सामान तो नहीं रखती हूँ, बस उतना ही सामान रखती हूँ जो मुझे यूज़ में मतलब जितना यूज़ करना है। और जो डिब्बा वगैरह में मैं रख सकती हूँ, ओपन में मैं बहुत कम रखती हूँ। तो ये मैं किचन का जो सामान वगैरह रख के झाड़ू लगा दूँगी। तो ये भी मैं अच्छे से धो दूँगी। किचन के बाद तो मैंने ना टेरेस गार्डन जो मेरा बना हुआ है वो क्लीन करना है। तो मैंने सल्फ वगैरह धोने का पहले सोच लिया था भी मैं बाथरूम अकेला छोड़ दूँगी, मगर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैं किचन में झाड़ू है ना वो इसीलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो झाड़ू हमारे में बाहर लगाते हैं, तो एक ही झाड़ू था। तो वो कभी कभी है ना बाहर गली में भी लगाते हैं, तो वो झाड़ू मैं किचन में नहीं लगाती, इसीलिए मैंने कपड़े धोने वाले ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए कैसे मैल निकल रही है ना। तो जो हम मोपिंग वगैरह करते हैं तो उससे भी क्या इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। तो कभी कभी अगर मुझे लगता है ना तो मैं ऐसे हार्पिक से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ जब मैंने सामान निकालना होता है। वैसे तो जो ज़्यादा ही अगर एक्सट्रीम डीप क्लीनिंग बोलोगे तो मैं साल में दो बार करती हूँ, नहीं तो अदरवाइज तो जो डीप क्लीनिंग जो नॉर्मली डीप क्लीनिंग है ना, कोई भी फेस्टिवल हो वो मैं करती ही करती हूँ। तो ये देखिए ये एक रैक है, ये शू रैक नहीं है, एक रैक है, मुझे एक दुकान पे मिला था। ये इतना हैवी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं लेके आई थी। मैंने ना इस पे ज़ेन कॉर्नर बनाना है, मगर क्या है मुझे अच्छा लगा मैं लेके आ गई। एक जगह तो नहीं है अभी ज़ेन कॉर्नर बनाने के लिए, मगर मैंने लेकर ना आई थी। तो मैंने किचन में ही यूज़ कर रही हूँ, अगर कभी टाइम लगा तो मैं इसे ना मैं रख लूँगी ज़ेन कॉर्नर बनाने के लिए, कहीं ना कहीं यूज़ करूँगी। तो ये मेरा एक रैक है बर्तन स्टैंड, तो अभी तो यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैंने सल्फ वगैरह लगा लिया, तो मैं ओपन में भी बर्तन रखती हूँ। मगर ये है अभी जैसे ये बड़े बड़े कुकर पड़े हुए हैं ना, ये डब्बे वगैरह इसमें आ जाते हैं। और ये वाला रैक है ना जो बच्चों का कपड़े रखते हैं ना, जो अलमीरा आती है वो है। तो अभी क्या है मैं इसे यूज़ में तो लेती नहीं हूँ, कपड़े वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने ना पहले जब कपड़े रखती थी तो मैंने देखा इसके साइडों में ना जो चूहे वगैरह चले जाते थे। वैसे तो चूहा ऊपर कभी नहीं आता, अगर आ भी जाता था ना तो चूहे वगैरह साइड से चले जाते थे, इसलिए मैंने इसे दोबारा से यूज़ ही नहीं किया। तो ये एक मेरे पास ये भी एक रैक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्या इसमें ड्रॉर बने हुए हैं प्लास्टिक के। तो सारा सामान मेरे किचन का जैसे कड़छी वगैरह छन्नी वगैरह सारी इसी में आ जाती है। तो ये सामान इसी में से निकला, तो इसे भी अच्छे से धो दूँगी। और मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी, और सुबह और अब से लेकर देखोगे ना तो मेरा फेस है ना ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे मैं बहुत थक गई हूँ। तो अभी मैं सारा सामान दोबारा से सेट कर दूँगी। तो ये जो टीवी ट्राली है ना, इसमें मेरे सिर्फ वो जो मैंने मतलब डेकोर में यूज़ करती हूँ सामान वही रखा हुआ है, क्योंकि स्टोरेज की दिक्कत तो मेरे घर में बहुत है। मगर मैं मैनेज कर लेती हूँ किसी न किसी हिसाब से, तो कर ही लेती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा चलते रहता है, मैं जुगाड़ बहुत करती हूँ।
तो किसी को दिखता भी नहीं, ऐसे करती हूँ। तो क्या हमारे जब रिलेटिव या नेबर्स हमारे आते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं, बिना जैसे तुम्हारे पास एक रूम है, एक रूम में ही तुमने अपना लिविंग रूम और बेडरूम दोनों बनाए हुए हैं और कितने अच्छे से मैनेज किया, और सामान तुमने किचन में इतने अच्छे से रखा हुआ है। वो भी हैरान हो जाते हैं, हमारे पास इतने बड़े बड़े घर है फिर भी हमें ऐसा लगता है अभी हम ये जगह कम है। तो मतलब मुझे नहीं लगता, जितना मेरे पास घर में है उसे अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ। मुझे अगर मैं यही सोचती रहूँगी ना भी मेरे पास एक रूम है तो मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्या है, जैसा भी है हमें उसमें है ना खुश रहना चाहिए। तो मैं अपने घर से बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे ये घर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब कभी अगर अपने दूसरे घर में गए, अब अगर हमने बड़ा घर बनाया तो पता नहीं क्या होगा, मगर मुझे ये सच में ये घर बहुत पसंद है। मुझे ये ना ऐसा लगता है मेरे इस घर में ना इतनी पॉजिटिविटी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतनी खुशियाँ और इतना ना मतलब प्यार मिला है। तो कभी कभी सोचती हूँ भी पता नहीं मैं छोड़ के जा पाऊँगी कि नहीं इस घर को। तो देखते हैं टाइम के साथ आने वाले कुछ टाइम में आपको पता लग ही जाएगा। तो अभी मैं जो सल्फ के नीचे सारा सामान वगैरह सेट कर दूँगी। तो क्या है ना, मैं बताने को ना आप लोगों को ये भी बता सकती थी भी मेरे पास एक ही बेडरूम है, एक ही रूम में मैंने बेडरूम और अपना लिविंग रूम बनाया है, बहुत छोटा घर है। तो जब हाउस टूर लोग देते हैं ना तो वो लिखते हैं, स्पेशल लिखा जाता है वन बेडरूम हाउस टूर, ऐसे मतलब मैं स्पेशल मेंशन किया जाता, तो मैं वो नहीं करना चाहती। क्योंकि मेरा जैसा भी घर है मुझे मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस स्टोरेज की होती है, वो भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है मैं मैनेज नहीं कर पाती, तो हो जाता है। मगर मुझे सच में अपना घर बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये मेरा टेरेस गार्डन। तो अभी मैं क्या, जो मैंने थोड़े से प्लांटर मेरे नीचे रखे हुए हैं तो कई टूट गए हैं, तो अभी उनको मैं ना बस थोड़े टाइम बाद है ना ऊपर लेके आऊँगी। तो ये सभी प्लांट मैंने ना कटिंग से लगाए हुए हैं। तो आप मेरी वो टेरेस गार्डन की वीडियो देखिएगा, मैंने ना सारे प्लांट जो भी है कटिंग से ही लगाती हूँ। जब से मुझे पता चला ना भी प्लांट्स कटिंग से लग जाते हैं, तो मैंने तो प्लांट्स की भरमार कर दी है अपने घर में। तो मैं अभी बस ये टेरेस गार्डन है ना जो मेरा बना हुआ है, इसे भी अच्छे से छत को धो लूँगी। तो मैं इतना थक गई थी ना, बाल्टी भी हाथ से खिसक रही थी। तो ये देखिए, अच्छा आप लोगों को बताइएगा, मैंने ये चिड़ियों के लिए यहाँ पे पानी रखती हूँ, चिड़िया पंछी वगैरह आते हैं, मगर वो पता नहीं है ना क्या करते हैं, इसमें इतनी काई जम जाती है ना। मैंने सिर्फ दाना डालती हूँ अभी, पहले तो मैं रोटी डाल देती थी, मैंने देखा वो इसमें भिगो भिगो के खाते हैं। तो अभी क्या मैं क्या करती हूँ, गाय वगैरह आती है तो रोटी वगैरह तो उनको डाल देती हूँ। यहाँ पे दाना डाला हुआ है मैंने, कनक डाली हुई है। मगर ये है ना जो मैंने बर्तन रखा हूँ ना, ये इतना ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो मैंने स्टील ब्रू से साफ़ करती हूँ, इसके लिए एक स्पेशल रखा हुआ है मैंने स्टील ब्रू, क्योंकि हाथ से वो साफ़ ही नहीं होता, इतना चीकना होता है। तो अभी बस मैं यहाँ पे भी सारा पानी वगैरह निकाल दूंगी, तो उसके बाद है ना मोपिंग करके सुखा दूंगी। क्योंकि ऐसा है ना, बच्चे खेलते हैं, पैर वगैरह स्लिप कर गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ये पता नहीं क्यों मैं जो मेरी है ना एक दीदी है, वो बोलते हैं बिना ये नॉर्मल फर्श है, मगर है ना इसे जब इस पे चलते तो ऐसा लगता है जैसे हम टाइल्स पे चल रहे, इतनी स्लिपरी होती हैं। तो मुझे खुद नहीं पता मेरा घर इतना मतलब जो फर्श है इतना स्लिपरी क्यों है। देखिए बहुत शाइन बहुत करता है। तो वैसे मैं नॉर्मली तो मैं सर्फ से मतलब क्लीन कर लेती हूँ जब भी धोती हूँ। तो ये देखिए, और आप लोग बताइएगा, सच में मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और इतनी खुशियाँ और इतना प्यार मिला है मुझे इस घर में। तो मुझे जैसे मैं ऐसे देखती हूँ इस घर को, मुझे सच में अपने घर से प्यार हो जाता है। और मेरी देवरानी हमेशा मुझे बोलती है, दीदी अब सफाई करने के बाद इतना देखते क्यों। तो मैंने ये छोड़ दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी किचन का टॉप। तो है ना, देवरानी भी बोलती है, अभी दीदी अब जब भी सफाई करके हटते हो ना अपने घर को ऐसे देखते हो जैसे कोई किसी और को देखता होता है ना। तो पता नहीं क्यों मुझे जब भी मैं क्लीनिंग करके हटती हूँ ना, मैं ऐसे अपने घर को देखती हूँ जैसे अभी वीडियो में देख रहे हैं। तो मुझे सच में अपने घर से बहुत प्यार हो जाता है। तो मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत पसंद है। तो जैसा भी है मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। मुझे लगता है ये एक सिंपल सा घर है, मगर ये है ना जो हमारे एरिया में बड़ी बड़ी कोठियाँ ना, मुझे लगता है उनके मुकाबले का घर है। क्योंकि मैंने इतने अच्छे से इसे डेकोर किया और इतने अच्छे से मैंने इसे मैनेज करती हूँ। और मुझे अपने घर से प्यार है। अगर आपको अपने घर से प्यार होगा ना तो आप सब चीज़ अच्छे से मैनेज कर पाओगे, आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। मुझे कभी इस बात का दुख नहीं होगा कि मेरे पास एक ही बेडरूम है तो मैं उसी में रहती